अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सबका वेलकम है मेरे एक न्यू व्लॉग में। और काफ़ी टाइम के बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से थोड़ा सा बिज़ी थी और व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और थोड़ा सा विंटर का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंड है और मेरा जो है फ़र्स्ट सीज़न है कोरिया में, तो मुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, तो उस वजह से मैं बाहर निकलती नहीं हूँ। मैं तो वो इंसान थी जो पाकिस्तान में सर्दी को इतना महसूस करती थी, लेकिन अब तो पाकिस्तान में ये हाल हो गया कि सर्दी आती ही 1 मंथ के लिए, उसके बाद फिर मौसम वही गर्मी वाला स्टार्ट हो जाता है। और वैसे भी आजकल जो है वो मेरे हस्बैंड घर होते हैं क्योंकि इनकी सोलनल की छुट्टियां चल रही हैं। तो फिर हमने तो काफ़ी दिन जो है वो घर में बस ऐसे गुजारे थे, बाहर भी कहीं नहीं जा रहे थे क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था। डेली स्नो हो रही थी, रात के टाइम भी स्नो, दिन के टाइम भी स्नो, और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चलती है जिसका कोई हाल नहीं है। तो फिर आज हम आए थे लंच और डिनर समझे एक ही चीज़ करने बाहर, क्योंकि आज एनिवर्सरी थी, तो हमने सोचा आज जो है वो खाना हम बाहर खाते हैं। और मेरा तो कोई इरादा नहीं था क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, मेरा तो जाने का दिल भी नहीं था, लेकिन बार बार हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं चलते हैं, जाके इतने दिन हो गए अब घर रह रह के वो भी थक गए थे क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है घर में इतना देर स्टे करना। बाहर आते जाते रहते हैं, काम करना बॉडी की एक आदत हो जाती है और इस तरह फिर इतने दिन फ्री गुजारना बड़ी मुश्किल बात है। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे तो नहीं जाना, लेकिन फिर बार बार उन्होंने कहा तो हम चले गए। और फिर आज जो है वो हमने डिनर प्लस लंच एक साथ ही किया था क्योंकि टाइम इतना हो गया था, ना वो डिनर का टाइम था ना वो लंच का था, जाते जाते इतना टाइम लग गया था। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो सर्दी हो रही थी क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी और इतनी साथ ठंडी हवा चल रही थी ना, जिसकी वजह से और ज़्यादा मज़ीद ठंड जो है वो बढ़ रही थी। और -20 -22 तक टेम्परेचर जा चुका है और मैंने तो कभी इतना लाइफ में माइनस में टेम्परेचर देखे नहीं था। हम पाकिस्तान में तो 5-6 तक होता है अगर कम से कम टेम्परेचर भी हो, वो भी रात के टाइम। पहले हम एक रेस्टोरेंट पे गए तो काफ़ी टाइम से हमने उसको सर्च वगैरह करके रखा हुआ था कि चलो इस बार जो है वो न्यू ट्राई करते हैं। इतनी मुश्किल से हम इतनी दूर गए भी और फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हमने जितनी भी डिशेस उनको ऑर्डर की, उन्होंने कहा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब 7-8 डिशेस जो हैं वो हमने जो भी उनको बताई ना, उन्होंने सब में यही बोला कि ये नहीं है। तो मैंने कहा कि यार फ़ायदा क्या, इतनी दूर खाना खाने आए हैं तो कोई भी जो है वो डिश इनके पास है ही नहीं। और फिर हमने दोबारा टैक्सी ली और जहाँ हम पहले खाना खाते हैं और बार-बार कई दफ़ा गए भी हैं, तो हमने कहा चलो वहीं चलते हैं। टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से हमारा जो है वो काफ़ी टाइम लग गया था, 2 ढाई घंटे जो हैं वो पहले उस रेस्टोरेंट पे जाने को लगे और फिर बाद में जो है हम इस रेस्टोरेंट पे आए। तो शुक्र है खाना-शाना हमने अच्छे से खा लिया था। मैंने अपने लिए बिरयानी मंगवाई थी, हस्बैंड ने जो है वो मंदी मंगवाई थी और साथ में जो है वो हॉट विंग्स थे और साथ में जो है वो हमने कबाब वगैरह इस तरह की ऑर्डर कर दी थी। काफ़ी ज़्यादा खाना हमने ऑर्डर कर दिया था और फिर खाना हमारा जो है वो कुछ बच भी गया था तो हमने पैक करवा लिया था। अब खाना खा के हम जो हैं वो जा रहे हैं केक लेने, तो खाना जो है वो बाकी जो बच गया था वो हमने पैक करवा लिया था साथ में ना, कि वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है वो चीज़ें बच गई थी। इतनी ज़्यादा जो है वो भूखे रहने की वजह से ना भूख भी जो है मर जाती है, पता नहीं क्या वजह है। मैं तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था और ऐसे निकले थे कि चलो जाके खाना खाते हैं, और इतना टाइम लग गया जिसकी वजह से जो है वो अब मेरी भूख भी ख़त्म हो गई थी। फिर हम वापस जो है वो ट्रेन स्टेशन पे आ गए थे, तो अभी इस ट्रेन के आने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा इसका व्यू ही दे देती हूँ। यहाँ की ट्रेन जो है वो इतनी अच्छी है ना, बहुत फास्ट सर्विस है इनकी। और इधर का जो भी स्टेशन होता है ना वो इतना नीट एंड क्लीन होता है ना, इस तरह जो है वो आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लगी हुई भी मिल जाएंगी। अगर आपने कुछ खाना है पीना है तो वो आप यहाँ से जो अपना कार्ड वगैरह लगाओगे तो आपको जो है वो कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। तो फिर अभी जो है वो ट्रेन आने ही वाली थी, तो मैं आ गई थी अपनी सीट पे कि यहाँ पे आके टाइम से जगह ले लो, वरना सीट जो फिर मुश्किल से ही मिलेगी। और फिर उसके बाद हम आ गए थे बास्किन रॉबिन पे, जो कि कोरिया का सबसे फेमस जो है वो एक आइसक्रीम का ब्रांड है। यहाँ पे जो है वो आइसक्रीम इतनी ज़्यादा जो है वो इसकी चलती है ना, बहुत ज़्यादा। इसका जो है वो पाकिस्तान में भी एक है और वहाँ से मैंने खाई हुई है पहले भी ना, लेकिन मुझे इनकी आइसक्रीम इतनी ज़्यादा पसंद है ना। और केक यहाँ पे जो हमने जो लेना था ना वो हमने ले लिया था, लेकिन जो है वो केक में इतने ज़्यादा फ्लेवर्स हैं, इतने ज़्यादा फ्लेवर्स हैं, दिखने में जितने वो अच्छे लगते हैं ना, तकरीबन खाने में उतने वो उतने अच्छे नहीं होते ना, हमें उतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। मैंने जो है वो साथ में ये 2 वाला एक लिया था और साथ में आई लव यू वाला लिया था क्योंकि हमारी जो है सेकंड एनिवर्सरी थी, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। बाकी हमने कोई भी डेकोर वगैरह कुछ भी नहीं किया था।
तो बस हमने कहा चलो सिंपल सा केक पे लगा के खा लेंगे। और केक ये जो होता है ना, ये स्पंज केक नहीं होता, ये आइसक्रीम केक होता है। तो मुझे आइसक्रीम केक पसंद है और यही वाला पसंद है जो चॉकलेट में होता है, तो मैं यही वाला लेती हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा फ्लेवर थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बताते हैं कि इतने जो फ्लेवर मज़े के नहीं होते, ज़्यादा फ्लेवर्स वाला केक लो ना तो वो आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो वेस्ट जाता है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो मुझे पसंद तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा वही लेते हैं जो मुझे पसंद है, जिसको मैं खाती भी हूँ। और ये वाला जो केक ना, ये मुझे इतना पसंद है ना, जब मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी ना तब हमने लिया था, तो मुझे इतना पसंद आ गया। तो उसके बाद ये सेकंड टाइम हम ले रहे हैं और इसकी जो फ्लेवर की आइसक्रीम है वो बहुत खाती हूँ। तो आप भी बताना, अगर आप कोरिया में रहते हैं तो आपको कौन से फ्लेवर का केक पसंद है। मुझे तो ये वाला बहुत पसंद है जो कि वनीला में होता है, और इसका जो है वो मतलब डिज़ाइन वगैरह भी अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है कि मैं इसको बोलूँ कि ये इतना अच्छा नहीं है। इसकी डेकोरेशन मुझे अच्छी लग रही थी, सिंपल सी। और बाकी जो कलरफुल जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हम यूज़ नहीं कर सकते, फ़ायदा नहीं है। वो बस डेकोरेशन के हद तक ही है, अगर खाने का टेस्ट वगैरह उतना मज़े का ना हो तो फ़ायदा नहीं है ना, आप इस पर इतने पैसे लगाओ और फिर खाओ भी ना। तो ये वाला केक जो वो 25,000 वॉन का आया था, मतलब 25,000 का केक था ये वाला। और अगर हमें पाकिस्तान में 25,000 का केक खाना हो तो हम कभी भी नहीं खाएंगे लेकिन हर जगह का अपना अपना एक हिसाब होता है। तो थोड़ी सी मैंने इसको जो अच्छे से शौकी मार ली, कि मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक किस तरह की आई है। तो साथ में जो फिर हमारे पास कैंडल भी पड़ी हुई थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप जो है वो कैंडल भी जला दें, तो भी मज़ा आएगा केक कट करने का। चलो डिनर तो हो गया और साथ में जो केक कटिंग भी हो गई। और अब मैं आपको जो बताती हूँ मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या दिया है एनिवर्सरी गिफ्ट में। पहली एनिवर्सरी गिफ्ट में मुझे जो है वो गोल्ड की ब्रेसलेट मिली थी, और इस बार मुझे जो है वो जापान का टूर मिला है, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जापान जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारा वीज़ा वगैरह लग चुका है और बस प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जापान का टूर करेंगे। तो इस बार जो है वो बिल्कुल डिफरेंट ही गिफ्ट मिला है मुझे। हमने तो बस सोचा भी नहीं था मैंने, और बिल्कुल ही अचानक से प्रोग्राम बना और हमने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वो एक्सेप्ट भी हो गया वीज़ा और लग गया है। अब देखते हैं कब हम जाते हैं, और जब इंशाल्लाह जाएंगे तो उसका व्लॉग भी लाज़मी आएगा। उसके बाद जो है ये है सेकंड डे, और सेकंड डे जो है वो हमने जाना था। और यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा स्नो हो रही थी, इतनी ज़्यादा स्नो हो रही थी कि मौसम उसकी वजह से और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो रहा था। जिस दिन स्नो होती है उस दिन कम ठंड होती है, नेक्स्ट डे ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन अब जो है वो लगातार स्नो हो ही जा रही थी, साथ में जो है वो ठंडी हवा चल रही थी, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा माइनस में चला गया था ना कि बुरी हालत हो गई थी। अभी भी आप देख रहे हैं हम जहाँ आए हुए थे ना, वहाँ से बाहर जो है वो पौधे जो इतनी तेज़ हवा में हिल रहे थे ना, और यहाँ से इतना पता भी नहीं चलता अंदर बैठे हुए, लेकिन बाहर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मैं कहती हूँ कि 5 मिनट किया, आप आधा मिनट भी बाहर खड़े नहीं हो सकते, इतनी कोई ज़्यादा शदीद ठंड लगती है ना, दिल कहता फटाफट आप अंदर भाग जाओ। हाँ, इनके घरों के अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि बाहर ठंड है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। शीट्स वगैरह चलती हैं, बॉयलर चलते हैं, तो उस वजह से पता नहीं चलता, लेकिन बाहर जाते हुए बुरी हालत हो जाती है बंदे की। और अभी जो है वो मैं वॉक करने जा रही थी और बाहर जो है वो स्नो का तूफ़ान आ रहा था, एकदम से अचानक से इतनी ज़्यादा स्नो स्टार्ट हुई, और मैं सोच रही थी कि अब मैं वॉक पे कैसे जाऊंगी। इस तरह के यहाँ पे हालात हैं पाकिस्तान में। जो है वो स्नो वगैरह क्या कि अगर सर्दी आई भी है तो वो 1 मंथ के लिए आई थी, और अब जो है फैमिली बता रही हैं कि धूप में बैठा भी नहीं जाता, इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ जो है वो गर्मी अब लगती है धूप में। और कपड़े वगैरह सर्दियों के जो हैं वो उन्होंने बस एक आधा मंथ ही पहने हैं, अब जो है फिर गर्मियों के ड्रेस वगैरह उन्होंने फिर से निकाल लिए हैं। और यहाँ पे जो है सर्दी की इंतहा हो चुकी है। यही कहते हैं कि अल्लाह पाक की यही कुदरत है, कहीं पे ठंड इतनी है, कहीं पे गर्मी है, और कहीं पे नॉर्मल मौसम है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।